हाय प्यारे बच्चे, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग? अच्छे और स्वस्थ हैं? चलिए, बहुत ही सुंदर बच्चे हैं। तो प्यारे बच्चे, पिछली वीडियो में हम लोगों ने देखा था जो है कि सिंपल इन्फिनेटिव के बारे में। ठीक है, इस वीडियो में थोड़ा सा हम लोग चर्चा कर लेते हैं जिरेंडियल इन्फिनेटिव के बारे में। ठीक है, उसके कुछ एग्जाम्पल्स और कुछ रूल्स वगैरह देख लेते हैं। ठीक है प्यारे दोस्तों, तो उसके बाद बातचीत को आगे की तरफ बढ़ाएंगे। ठीक है, चलिए ध्यान से समझिएगा। तो प्यारे बच्चे, सबसे पहले तो हेडिंग लिखेंगे हम लोग जिरेंडियल इन्फिनेटिव, तो उसके बाद बातचीत आगे बढ़ेगी। ठीक है, चलिए ध्यान दीजिएगा। चलिए इसको मिटा लेते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, चलिए देखिए, तो पहले तो हेडिंग हम लोग की होगी जिरेंडियल इन्फिनेटिव। ठीक है, चलिए जिरेंडियल इन्फिनेटिव। ठीक है, चलिए जिरेंडियल इन्फिनेटिव। ठीक है दोस्तों, तो कहते किसे हैं? तो देखिए, हिंदी में जिन क्रियाओं के अंत में कर या करने के लिए शब्द जुड़ा होता है, तो हिंदी की ऐसी क्रियाओं को हम लोग जिरेंडियल इन्फिनेटिव कहते हैं। और जो क्रिया जिरेंडियल इन्फिनेटिव होती है, उसके फर्स्ट फॉर्म के पहले टू का प्रयोग किया जाता है। ठीक है दोस्तों, चलिए लिख लेते हैं। तो देखिए, होगा कि हिंदी में जिन क्रियाओं के अंत में जिन क्रियाओं के अंत में कर करने के लिए ठीक है, करने के लिए। ठीक है दोस्तों, कर कामा करने के लिए शब्द जुड़ा होता है तो हिंदी की ऐसी क्रियाओं को जिरेंडियल इन्फिनेटिव कहते हैं। ठीक है, जिरेंडियल इन्फिनेटिव कहते हैं। ठीक है, चलिए देखिए, जो क्रिया जिरेंडियल इन्फिनेटिव होती है, जो क्रिया जिरेंडियल इन्फिनेटिव होती है, अंग्रेजी में उसके लिए टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं। ठीक है, चलिए अब इसको समझ लेते हैं। देखिए, कह रहा है कि हिंदी में जिन क्रियाओं के अंत में कर कामा करने के लिए शब्द जुड़ा होता है, तो हिंदी की ऐसी क्रियाओं को जिरेंडियल इन्फिनेटिव कहते हैं। ठीक है, अब जो क्रिया जिरेंडियल इन्फिनेटिव होती है, अंग्रेजी में उसके लिए टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, यानी उसकी मीनिंग लिखेंगे। मीनिंग बेसिक रूप में फर्स्ट फॉर्म में रहेगी और उसके पहले क्या लगा लेंगे? टू। तो टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं। ठीक है, समझ आ गई बातचीत? चलिए, बहुत ही अच्छे बच्चे हैं। अब इसको मिटा लेते हैं। ठीक है दोस्तों, तो उसके बाद बातचीत को आगे बढ़ाते हैं। ठीक है,
देखिए कुछ एग्जाम्पल्स वगैरह करते हैं दोस्तों, ठीक है, तब फिर बातचीत को आगे बढ़ाएंगे। हाँ चलिए ध्यान दीजिए, मैं आपको देखकर बहुत प्रसन्न हूँ। मैं आपको देखकर बहुत प्रसन्न हूँ, ठीक है। देखिए मैं आपको देखकर बहुत प्रसन्न हूँ, ठीक है। अभी किस टेंस का वाक्य है, तो ये प्रेजेंट टेंस का वाक्य है, ठीक है। देखिए अब ये देखना आपका क्या है प्यारे बच्चे, मेन वर्ब, और इसके अंत में ये क्या जुड़ा है, कर शब्द, ठीक है। तो देखकर ये पूरा क्या कहलाएगा आपका, तो जिरेंडियल इन्फिनेटिव कहलाएगा। और जब ये जिरेंडियल इन्फिनेटिव है तो अनुवाद बनाएंगे तो जब इसकी मीनिंग लिखेंगे तो उसके पहले हम क्या लगा लेंगे, तो टू लगा लेंगे, ठीक है। तो देखिए तो बहुत प्रसन्न हूँ, तो कौन बहुत प्रसन्न है, मैं, तो करता मैं की मीनिंग क्या लिखेंगे, आई के साथ प्रेजेंट में क्या लगाते हैं, एम। बहुत प्रसन्न का वेरी हैप्पी, ठीक है। तो वेरी हैप्पी हो गया। अब क्या बचा, आपको देखकर, तो देखना की अंग्रेजी सी, और जब ये जिरेंडियल इन्फिनेटिव है तो इसके फर्स्ट फॉर्म के पहले क्या लगाएंगे, टू। तो अब यहाँ टू लगा देंगे, सी माने क्या हो जाएगा, देखना। आपको की मीनिंग क्या हो जाएगी, यू, तो टू सी यू। तो देखिए सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर लिंकिंग वर्ब, फिर कंप्लीमेंट। तो कंप्लीमेंट बहुत प्रसन्न था, इसको लिख दिया, अदर वर्ड में आएगा तो इसको इसके बाद लिख दिया, ठीक है। चलिए तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आज का एपिसोड आपको अच्छा लग रहा होगा। यदि अच्छा लग रहा होगा, ठीक है, तो एक लाइक जरूर करिएगा, क्योंकि आपके एक लाइक से मेरा भी मोटिवेशनल बढ़ जाता है, ठीक है दोस्तों। चलिए अगला एग्जाम्पल, चलिए एक और एग्जाम्पल करते हैं। तो अगला एग्जाम्पल है कि वह यहाँ पढ़ने के लिए आया, वह यहाँ पढ़ने के लिए आया, ठीक है। चलिए देखिए कह रहा है कि वह यहाँ पढ़ने के लिए आया, तो आया देखिए, तो पढ़ना शब्द वर्ब है, इस वर्ब के अंत में आई के लिए शब्द जुड़ा है कि नहीं जुड़ा है, जुड़ा है। तो पढ़ने के लिए ये पूरा वर्ड आपका क्या कहलाएगा, तो ये जिरेंडियल इन्फिनेटिव कहलाएगा। और जब भी अंग्रेजी बनाएंगे तो इसकी फर्स्ट फॉर्म के पहले क्या लगाएंगे दोस्तों, तो टू लगाएंगे, ठीक है। तो वह यहाँ पढ़ने के लिए आया, तो कौन आया, तो वह, ठीक है। तो करता वह की मीनिंग क्या लिख देंगे, ही, ठीक है। कम माने आना, इसका सेकेंड फॉर्म किम लिख देंगे, क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट का है, ठीक है। पढ़ने के लिए, तो अब देखिए पढ़ना की अंग्रेजी रीड होती है, उसके फर्स्ट फॉर्म के पहले क्या लगा देंगे, टू, और यहाँ क्या लिख देंगे, रीड। अब यहाँ की मीनिंग क्या लगा देंगे, हेयर यहाँ भी लिख देंगे तो सही होगा, गलत नहीं होगा, ठीक है। चलिए एक और देखते हैं। मुझे बैठने के लिए एक कुर्सी दो, मुझे बैठने के लिए एक कुर्सी दो, ठीक है। तो अब गिव माने देना, तो गिव मी अ चेयर, मुझे एक कुर्सी दो। अब क्या करने के लिए भैया, बैठने के लिए। तो बैठना आपका ये क्या है, क्रिया है, इसके अंत में आई के लिए शब्द जुड़ा है कि नहीं जुड़ा है, तो भाई बैठने के लिए ये पूरा शब्द आपका क्या कहलाएगा, तो ये पूरा शब्द आपका जिरेंडियल इन्फिनेटिव कहलाएगा, ठीक है। और जब ये जिरेंडियल इन्फिनेटिव हो गया तो इसके फर्स्ट फॉर्म के पहले क्या लगाएंगे, टू, तो हो जाएगा टू सिट ऑन, बैठने के लिए, ठीक है। प्यारे दोस्तों समझ में आ रही बातचीत। चलिए देखिए अगला एग्जाम्पल है, मुझे आपसे मिलकर खुशी हुई, मुझे आपसे मिलकर खुशी हुई, ठीक है। चलिए तो इसका मतलब कि मैं आपसे मिलकर खुश हूँ, ठीक है। मुझे आपसे मिलकर खुशी हुई का मतलब कि मैं आपसे मिलकर खुश हूँ, ठीक है। तो अब सीधा सीधा लिखेंगे आई एम हैप्पी, मैं खुश हूँ, ठीक है।
आई एम हैप्पी, मैं खुश हूँ। अब क्या बचा, आपसे मिलकर, तो इस देखिए मिलना शब्द वर्ब होता है, इसके अंत में कर शब्द जोड़ा है तो मिलकर शब्द आपका क्या कहलाएगा, तो जिरंडियल इन्फिनेटिव कहलाएगा। और जब अंग्रेजी में अनुवाद करेंगे तो इसके फर्स्ट फॉर्म के पहले क्या लगाएंगे, टू। तो अभी हम लिख देंगे टू मीट, टू मीट। अब आपसे की मीनिंग क्या हो जाएगी, यू, बस यहाँ लगा देंगे फुल स्टॉप। ठीक है प्यारे बच्चों, चलिए फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा अथवा नोट कर लीजिएगा। तो प्यारे बच्चे, हम लोगों ने देख लिया जिरंडियल इन्फिनेटिव की परिभाषा और उसका एग्जाम्पल और अंग्रेजी में अनुवाद बनाने का नियम भी। ठीक है दोस्तों, तो अब अगली टॉपिक हमारी रहेगी जिरंड। ठीक है, तो जिरंड के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है प्यारे बच्चों, और वीडियो को यहीं पे वाइंड अप करते हैं। ठीक है, तो अब बाकी चीज़ों को आगे बढ़ाते हैं। तो नाउ थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।